जय श्री कृष्ण। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि अश्विन माह की पूर्णिमा शरद ऋतु के समय आती है, इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ उदित होते हैं। ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों के साथ पृथक पृथक रूप में दिव्य प्रेम का नृत्य महारास किया था। इसीलिए भी इस दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा का पावन दिवस भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है क्योंकि इसी शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की सभी गोपियों को अपने प्रेम पास में बांध लिया था। उनके साथ दिव्य रासलीला करके उन्हें अपने दिव्य प्रेम की अनुभूति करवाई थी। तो चलिए आज के इसी शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य रासलीला की कथा का श्रवण कर उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति करते हैं और चलते हैं वही कालिंदी के तट पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग दिव्य रासलीला की थी। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु शरद ऋतु के आगमन पर उनके मन में रासलीला की इच्छा होने लगी। रात्रि के समय चमेली की सुगंध लेकर बहती मंद वायु ने उनके चित्त को मुक्त कर लिया। अतः रासलीला हेतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वास्तव में मनुष्य जगत में हम जितने भी प्रेम प्रसंग देखते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेम की विकृत परछाई ही है। तो इस प्रकार रासलीला की इच्छा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। और अब गोवर्धन लीला को लगभग 1 वर्ष होने आया। उसके कुछ दिनों पूर्व ही शरद पूर्णिमा आती है। उस समय श्री कृष्ण लगभग 8 वर्ष के थे और जैसे ही चंद्रमा ने पूर्व दिशा से प्रकट होकर क्षितिज को अपनी लालिमा से आच्छादित किया, भगवान श्री कृष्ण ने उगते चंद्रमा का अभिवादन कर रहे कमल पुष्पों को देखा। संपूर्ण वन पूर्ण चंद्रमा की कांति से अलौकिक हो गया था। अब पूर्ण चंद्रमा को देखते ही भगवान श्री कृष्ण को गोपियों द्वारा किए गए कात्यायनी व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने विचार किया कि गोपियां उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी और उनके साथ रासलीला करके उनकी इच्छाएं पूरी करने का यह सही समय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मंद स्वर में अपनी बंसरी बजाकर सुंदर गोपियों के चित्त को हरने लगे। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया था, इसीलिए उनकी इस रासलीला के आरंभ में चंद्रदेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए थे। अब जब व्रज की युवतियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी की लहर को सुना तो वे मंत्र मुक्त हो गई और उनके चित्त में प्रणय भावनाएं उमड़ने लगी। वे उस स्थान की ओर दौड़ने लगी जहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और दौड़ते समय उनके कुंडल आगे पीछे हिल रहे थे और उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का कोई भान नहीं था। कुछ गोपियों ने जब श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुना तो उस समय वे गायों को दो रही थी। वे उसे वहीं छोड़कर कृष्ण को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां चूल्हे पर उबलते दूध को छोड़कर, तो कुछ चूल्हे को आधा चला हुआ छोड़कर दौड़ने लगी, तो कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी। परंतु बांसुरी का स्वर सुनते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और श्री कृष्ण की ओर दौड़ने लगी। अब सभी गोपियां अपनी सूझबूझ छोड़कर घर से बाहर निकल आई। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों और अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने के कई प्रयास किए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनके हृदय को पूरी तरह चुरा लिया था। उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना संभव नहीं था और उनमें से कुछ गोपियां घर से बाहर नहीं निकल पाई। इसीलिए घर पर ही अपनी आंखें बंद करके वे शुद्ध प्रेम व श्री कृष्ण का चिंतन करने लगी। अब देखिए, व्रज की गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थी। उनमें से कुछ गोपियां भक्त योगी से साधनाओं द्वारा सिद्ध अवस्था प्राप्त करने वाली थी, तो उनमें से कई गोपियां वेद थी जो गोपियों का रूप लेकर आई थी और उनमें से कई महर्षि थे जो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए गोपियों के रूप में अवतरित हुई थी और कुछ देव कन्याएं और कुछ नित्य सिद्ध गोपियों की विस्तार थी। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते ही ये गोपियां दौड़कर उनके पास आ गई। हालांकि उनके पतियों ने हाथों में लाठी लेकर उन्हें रोकने के प्रयास भी किए। अब जब गोपियां श्री कृष्ण के सामने आई तो भगवान श्री कृष्ण ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत करते हुए ऐसी बातें कही कि गोपियां भ्रमित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या व्रज में सब कुशल तो है ना? कृपा यहाँ आने का कारण तो कहो। अब गोपियां तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रीति प्राप्त करने तथा उनके साथ नृत्य करने आई थी। अतः भगवान श्री कृष्ण की रूखी सूखी बातें सुनकर वह निराश हो गई, परंतु बाहर से वे मुस्कुरा रही थी।
अब इस प्रकार गोपियों को हतोत्साही करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतनी देर रात जंगल में आना बहुत खतरनाक है। चारों ओर भयानक पशु घूम रहे हैं, इसीलिए मेरा कहा मानो, तुम सब लौट जाओ। किसी स्त्री के लिए इस समय अकेले बाहर आना उचित नहीं है। अब यह सुनकर भी गोपियां मुस्कुराती ही रही। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि तुम्हें घर पर न देखकर तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई और पति निश्चित ही तुम्हें खोज रहे होंगे। तुम्हें अकारण ही अपने परिवारजनों को कष्ट नहीं देना चाहिए। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर गोपियां थोड़ी उद्विग्न और क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण को देखने की बजाय वे आंखें घुमाकर वृंदावन की सुंदरता को देखने लगी। और उनकी चुप्पी देखकर भगवान श्री कृष्ण फिर से बोले कि अब तुमने सुंदर फूलों से भरी वृंदावन की सुंदरता और चांदनी की रात को देख लिया है। अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। हे सतियों, देर ना करो, घर जाकर अपने पतियों की सेवा करो और रोते बच्चों को दूध पिलाओ। यह कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी प्रीति अपने उत्कृष्ट प्रेमवश यहाँ आ गई हो, और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में यह आकर्षण सहज ही है। परंतु फिर भी स्त्री का सबसे पहला धर्म पति तथा परिवार की सेवा है। हे गोपियों, मेरे विषय में श्रवण और कीर्तन करने, मेरे श्री विग्रह की पूजा करने तथा मेरे चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित होता है। मात्र शारीरिक निकटता से इस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे निकट आकर मेरा संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए घर लौट जाओ। अब हतोत्साही करते इन वचनों को सुनकर गोपियां निराश हो गई। उनकी आशाएं विफल हो गई और मन में भयानक चिंताएं उठने लगी और सिर नीचे झुकाकर वे गहरी सांसें लेने लगी। अब सभी गोपियां अपने दुख के बोझ को उठाए वे सभी निःशब्द वहीं खड़ी रही। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने उनके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, फिर भी श्री कृष्ण उनके प्रति उदासीन थे। परंतु इस पर भी गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि उनके मन में भगवान श्री कृष्ण पर क्रोध करने की इच्छा थी, परंतु उन्होंने उनकी बातों का कोई प्रतिरोध नहीं किया। अपने आंसुओं को पोंछते हुई अंततः गोपियों ने अवरुद्ध वाणी में कहा कि हे सर्वशक्तिमान, यद्यपि आप पूरी तरह स्वतंत्र है, फिर भी आपको हम शरणागत अबलाओं से ऐसे क्रूर शब्द नहीं कहने चाहिए। कृपा हमारा तिरस्कार ना करें। हमने आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही समस्त भौतिक सुखों को तिलांजलि दे दी है। हम आपसे सहमत है कि स्त्री का परम धर्म पति, बच्चों एवं अन्य परिवारजनों की सेवा करना है, परंतु आपकी भक्ति एवं सेवा करके इस धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र है। आप हमारे ऊपर व्यभिचारी होने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपसे आकर्षित होना तो प्रत्येक जीव का सहज स्वभाव है। हे कमल नयन, दीर्घकाल से हमारे चित्त में आपके संग की उत्कंठा है। कृपया इस आशा को मत काटिए। अब तक हमारा मन घर गृहस्थी के कार्यों में मग्न था, परंतु आज आपने हमारे चित्त को चुरा लिया है। कृपया हमें अपने चरण कमलों से दूर जाने के लिए ना कहिए। हम किस प्रकार व्रज में लौट कर जाए, वहाँ हमारा क्या बचा है। हे कृष्णा, आपकी मुस्कान भरी दृष्टि और बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदयों को धक्का रहा है। कृपया अपनी अमृत दृष्टि से उस अग्नि को शांत कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम अपने शरीर इस विरह की अग्नि को सौंप देंगे और योगियों के समान आपका चिंतन करते हुए आपके चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। आपके वक्षस्थल पर निवास करने वाली श्रीमती लक्ष्मी देवी भी निरंतर आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने की आकांक्षा करती है। हे सोखारी, हमारे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए। आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने घर परिवार आदि सबका त्याग कर दिया है। आपकी सेवा के अतिरिक्त हमारी अब कोई भी इच्छा शेष नहीं है। हे श्री कृष्ण, आपके मधुर बंसरी के स्वर को सुनकर तीनों लोकों में भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। आप व्रजवासियों के दुख और भय को हरने के लिए ही इस संसार में आए हैं। इसीलिए हे दीनबंधु, कृपा अपने कर कमलों को हम दासियों के सिर पर रख दीजिए। यदि आपको लगता है कि इससे आपके हाथ जल जाएंगे तो विश्वास रखिए, ऐसा करने से आपको उसी प्रकार सुख मिलेगा जिस प्रकार सूर्य का प्रचंड ताप कमल के पुष्पों को सुख देता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु गोपियों के इन निराशाजनक वचनों को सुनकर वे कृपापूर्वक उनका आलिंगन करके उनके साथ विहार करने लगे। अब गोपियों से घिरे श्री कृष्ण ऐसे दिख रहे थे मानो चंद्रमा सितारों से घिरा हो। अब भगवान श्री कृष्ण के मधुर कटाक्षों से गोपियों के चेहरे खिल उठे और उनकी हंसी कुंद फूलों की कलियों की जैसी उनकी दंतावली को उजागर करने लगी। गोपियां उनकी प्रशंसा में गीत गा रही थी और भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे उसे दोहराने लगे।
वन में इस प्रकार गोपियों के साथ विहार करते हुए अंततः वे यमुना के तट पर पहुँचे। वहाँ की बालू अत्यंत शीतल थी तथा वायु कमल पुष्पों की सुगंध लिए बह रही थी। और श्री कृष्ण द्वारा ऐसा विशेष सत्कार प्राप्त होने पर प्रत्येक गोपियाँ सोचने लगी कि वह धरती पर सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मनोभाव को जान गए, अतः गोपियों को गर्व से मुक्त करने तथा उन पर और अधिक कृपा करने के लिए उन्होंने अपने वैराग्य का प्रदर्शन किया और गोपियों के बीच से अचानक ही अदृश्य हो गए। अब सहसा श्री कृष्ण को अपने बीच न पाकर गोपियाँ शोकाकुल होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की भंगिमाएं, मुस्कान तथा मंत्रमुग्ध करने वाली बातों का स्मरण ही उनके भग्न हृदयों के लिए एकमात्र राहत थी। गोपियाँ श्री कृष्ण के विचारों में इतनी डूब गई थी कि उनके शरीर सहज ही श्री कृष्ण के चलने, मुस्कुराने, उनकी ओर देखने, बोलने तथा अन्य बातों की नकल करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए वे पगला सी गई और एक दूसरे से कहने लगी कि मैं कृष्ण हूँ। इतना ही नहीं, प्रतीत होता था मानो वे अपने सम्मुख ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख रही हो। वे पागलों के समान भगवान श्री कृष्ण को खोजते हुए पूरे वन में विचरण करने लगी और संपूर्ण वन में जहाँ भी जो भी मिलता, वृक्ष, मृग, नाग, जो भी उनके समक्ष दिखता, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगती कि क्या तुमने श्री कृष्ण को देखा है। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को खोजते खोजते गोपियाँ थक कर चूर हो गई और निराशावश उनकी लीलाओं की नकल करने लगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण दूर चल रही गायों को पुकारा करते थे, उसी प्रकार नकल करते हुए एक गोपी गाय का नाम लेकर पुकारने लगी। जब उसने श्री कृष्ण की तरह ही बांसुरी बजाने और श्री कृष्ण की तरह ही खेलने की नकल की तो अन्य गोपियाँ बहुत खूब कहकर उसकी प्रशंसा करने लगी। अब इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की खोज में उनकी लीलाओं की नकल करती हुई गोपियों को भूमि पर श्री कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई दिए और वे सभी उन पद चिन्हों का पीछा करने लगी। अब कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पद चिन्हों के साथ साथ उनकी प्रियतमा के पद चिन्ह भी थे। अब अत्यंत व्यथित होकर उनमें से एक बोली कि देखो, इन पद चिन्हों को देखकर लगता है कि श्री कृष्ण के साथ कोई दूसरी गोपी भी साथ चल रही है। हे सखियों, इस विशेष गोपी के चरण चिन्ह देखकर हमारा मन उद्विग्न हुआ जाता है। हम सब गोपियों में से यह एक गोपी श्री कृष्ण के साथ इस एकांत स्थान पर आई है। निश्चित ही इस गोपी ने अपनी सेवा से गोविंद को इतना प्रसन्न किया है कि वे हम सबको छोड़कर उसके साथ अकेले इस निर्जन स्थान पर आए हैं। अब इस गोपी का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक में आया आराधितः शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए ही है। अब इस प्रकार सभी गोपियां परस्पर चर्चा करने लगी। इसी प्रकार श्री कृष्ण को खोजते तथा उनकी लीलाओं की नकल करते करते गोपियां इस विशेष गोपी के साथ श्री कृष्ण की लीला की कल्पना करने लगी। क्योंकि कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर इस एक गोपी को अपने साथ वन के एकांत में ले गए हैं, निश्चित ही वह गोपी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगी है। वह सोच रही होगी कि मेरे प्रियतम ने सबको छोड़कर केवल मेरा ही चुनाव किया है। इसी प्रकार वन में श्री कृष्ण की खोज करते करते अंततः गोपियाँ इस गोपी के पास पहुंची जो अपने प्रियतम के विरह से खिन्न बैठी थी। उसने बताया कि माधव ने उसे बहुत प्रेम दिया, परंतु उसके दुर्व्यवहार के कारण वे उसे छोड़कर चले गए। यह सब सुनकर गोपियाँ आश्चर्यचकित रह गई। अब वे सब मिलकर श्री कृष्ण को खोजने लगी और कुछ ही समय में वे इतने घने वन में पहुंच गई कि चंद्रमा की किरणें भूमि तक न आने के कारण वहां गहन अंधकार छाया था। इसीलिए गोपियों ने वहां से लौट जाने का निश्चय किया। अब श्री कृष्ण के बारे में बातें तथा उनकी लीलाओं की नकल करती हुई गोपियों के चित्त पूरी तरह उनमें लीन हो चुके थे और अपने घरों को भूलकर वे उच्च स्वर में कृष्ण का यशोदान करती हुई कालिंदी के तट पर पहुंची और कृष्ण के लौटने की प्रार्थना करती हुई वे एक समूह में वहीं पर बैठ गई। गोपियों ने कहा कि हे प्रियतम, केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी इन दासियों ने अपने प्राणों को धारण किया हुआ है। हम सर्वत्र तुम्हें खोज रहे हैं, कृपा अब तो हमें दर्शन दीजिए। हे समस्त वर प्रदान करने वाले, हमने निःशुल्क ही अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया है और तुम इस प्रकार हमारे प्राण हर रहे हो। क्या यह हमारी हत्या नहीं है? हे अच्युत, आप हमारे यहाँ आने के प्रयोजन से भली भांति परिचित है। पहले तो आप अपनी बांसुरी के स्वर से हमें यहाँ खींचे लाए। आपके जैसे छलिया के अतिरिक्त भला ऐसा कौन होगा जो आधी रात को मिलने आई युवतियों की इस प्रकार उपेक्षा करेगा। आपको देखने के लिए हमने अपने पतियों, बच्चों, भाइयों एवं अन्य परिवारजनों का त्याग कर दिया है। इस प्रकार चित्र विचित्र प्रकार से अपनी हृदय भावनाओं को व्यक्त करके गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सम्मुख प्रकट हुए
और श्री कृष्ण का वह रूप समस्त प्राणी जगत को मोहने वाले कामदेव को भी विमोहित कर रहा था। उन्हें देखते ही गोपियां स्तब्ध हो गई और प्रेमवश उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। ऐसा लगा मानो प्राणवायु ने पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। सभी गोपियां अबलत अवरुद्ध नेत्रों से कृष्ण को निहारने लगी, उसी प्रकार जैसे भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाने वाले योगी कभी तृप्त नहीं होते। अब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय शांत हो गए और उनसे घिरे श्री कृष्ण सितारों के बीच चंद्रमा जैसे चमक रहे थे। गोपियों का हाथ पकड़कर वे उन्हें कालिंदी के तट पर ले आए, जहाँ कालिंदी ने अपने लहर रूपी हाथों से कोमल बालू का बिस्तर सजाया हुआ था। मंद बहती हुई वायु कुंद और मंदार फूलों की सुगंध से युक्त थी और चंद्र रश्मियां अंधकार को चित्रा रही थी। गोपियों ने अनुभव किया कि उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, अतः उन्होंने अपनी ओढ़नियां बिछाकर श्री कृष्ण के लिए आसन बनाया और उन्हें वहां बैठाकर उनकी पूजा की। यद्यपि श्री कृष्ण वहां उपस्थित प्रत्येक गोपियों के साथ बैठे थे, प्रत्येक गोपियों को यही लग रहा था कि कृष्ण केवल उसके साथ ही है। अब इस प्रकार सबके मध्य में बैठे श्री कृष्ण की गोपियां पूजा कर रही थी। वे थोड़ी क्रोधित भी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि कुछ लोग मात्र उनके साथ ही प्रेम का व्यवहार करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उदासीन एवं शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भावनाएं रखते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में किसी के प्रति स्नेह अथवा आकर्षण नहीं होता। हे कृष्ण, कृपा इस विषय में हमें कुछ बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गोपियों, क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं अपने भक्तों के प्रेम भरे व्यवहार का प्रत्युत्तर तुरंत क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उनके प्रेम और भक्ति को और गाढ़ा करना चाहता हूँ। यदि मैं सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाऊंगा तो वे मेरे मूल्य को नहीं समझेंगे। यदि मैं बाह्य रूप से किसी भक्त की उपेक्षा करता हूँ तो वह उस निर्धन के समान हो जाता है जिसे कोई बड़ा खाना तो मिलता है परंतु वह उसे गवा बैठता है। हे सखियों, मैं जानता हूँ कि केवल मेरे लिए तुमने अपने परिवार, अपनी लाज आदि को त्याग दिया है और अपने प्रति तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि तुम्हारे सामने से अदृश्य होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ और ना ही मैं तुमसे कभी विलग हुआ हूँ। इसीलिए अपने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखो। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि में भी मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवाओं का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा संबंध दोष रहित है। तुमने उन बंधनों को काटकर मेरी पूजा की है जिन्हें काटना इतना सहज नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपने ही भक्ति और मेरे प्रति प्रेम से संतुष्ट हो जाओ। इस प्रकार कहते हुए यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण स्त्री शिरोमणि उन गोपियों के साथ रास खेलने लगे। गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया। अपना विस्तार करके श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच आ गए और उनके गले को अपने बाहों से लपेट लिया। भगवान श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव से प्रत्येक गोपियों को यही लगा कि श्री कृष्ण मात्र उनके साथ ही है, और यह दृश्य देखने के लिए अपने दिव्य विमानों में देवगण अपनी पत्नियों के साथ वहां आने लगे। परंतु उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप का विस्तार किया हुआ है। वे नगाड़े बजाने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और प्रमुख गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान का यशोगान करने लगे। अब रास नृत्य करते समय गोपियों के बाजूबंद, नूपुर तथा करधानियों की मिलीजुली ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। श्री कृष्ण की कृति का गुणगान करती हुई गोपियों के पैर थिरक रहे थे, हाथ विभिन्न मुद्राओं में लहरा रहे थे और चंचल मुस्कान के साथ उनकी भौहें हिल रही थी। उनके बाल और करधानियां कसकर बंधी थी, कमर झुक रही थी और मुख पर पसीने की बूंदें थी और कुंडल गालों पर डोल रहे थे। इन पंक्तियों के साथ गोपियां काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली की चौंध के समान चमक रही थी। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य करते हुए उच्च स्वर में वे गीत गान करने लगी। अब इस प्रकार भगवान अच्युत को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करके सभी गोपियां अत्यंत प्रसन्न हो गई। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां थक चुकी है तो वे अपने सौम्य हस्त कमल से उनके चेहरों पर आए पसीने की बूंदों को पोंछने लगे। गोपियां मुस्कुरा रही थी, मानो भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त कर रही हो। अब गोपियों की थकान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया और शीघ्र ही गोपियां हंसते खेलते हुए चारों ओर से उनके ऊपर पानी उछालने लगी। देवगण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे और कृष्ण हाथियों के राजा के समान जल विहार का आनंद लेने लगे। इस प्रकार चांदनी रात में
वायु अनेक प्रकार की सुगंध लिए बह रही थी और पानी से बाहर निकलकर श्री कृष्ण उन सुंदर युवतियों तथा भौरों के झुंडों के साथ तट पर भ्रमण करने लगे। और ब्रह्मा जी की रात्रि के समान जितना समय व्यतीत होता है उतने समय के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को घर लौट जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियों की इच्छा नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वे घर लौट आई। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई दिव्य रास लीला का वर्णन किया गया है, जिसका हमने आज श्रवण किया। और इस कथा का श्रवण करते हुए श्रोताओं में बैठे अनेक भक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष को भांपते हुए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि भगवान पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वास्तव में वे ही धर्म के प्रवर्तक है, परंतु फिर भी उन्होंने परस्त्री का स्पर्श करके स्वयं धर्म मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया। तब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि अति शक्तिशाली व्यक्ति धर्म नियमों का उल्लंघन करने पर भी उसके बंधनों में नहीं बनते। वे उस अग्नि के समान होते हैं जो अपने अंदर आई प्रत्येक वस्तु का भक्षण करके भी अपवित्र नहीं होती। परंतु साधारण मनुष्य को ऐसे महान लोगों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शिवजी द्वारा विषपान की नकल करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। महान लोगों के कार्यों का अनुकरण करने की अपेक्षा हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। यदि इस संसार के अत्यंत शक्तिशाली लोगों पर यह नियम लागू होता है तो फिर स्वयं भगवान का क्या कहना। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की इस दिव्य रास लीला का वर्णन किया है। तो हमें आशा है कि आज की हमारी शरद पूर्णिमा की कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी इस कथा का श्रवण कर भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।